कटिंग से बहुत ही कम समय में बोनसाई तैयार होता है। देखिए ये इसका दूसरा ही साल है दोस्तों, दूसरा सीजन, वो भी आधा अधूरा अभी। तो ये हमने सेक्रीफाइस रखी थी, इसे बोलते हैं सेक्रीफाइस ब्रांच बनाना दोस्तों। ये 3 ब्रांचें जो आप देख रहे हैं वो सेक्रीफाइस है। तो आज उसको हम काट लेंगे। और यहाँ फ्यूज़न कब होता है वो भी देखिए, आधे सीजन में ही यहाँ फ्यूज़न भी देखने को मिला है। 3 ब्रांचें बांध ली थी किसी ने, शायद नीचे आ गई होगी, तो ये तीनों ब्रांचें जुड़ चुकी है यहाँ। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा इस तरह से फ्यूज़न देखने को मिलेगा। तो आज अब इसका काम ख़त्म हुआ दोस्तों, इसकी मोटाई ठीक ठाक हो गई तो उसको निकाल देंगे, तब कहीं जाके प्लांट बैलेंस में होगा। नीचे से एक ब्रांच भी निकल रही है, वो भी बहुत ही बढ़िया से बढ़ जा रही है। ये देखिए पील ऑफ करने का फ़ायदा, ये जो मैच्योरिटी आती है, ये टेक्सचर वो पील करने से हुआ है दोस्तों। इसकी ब्राक हमने सील ली थी, यहाँ से एक स्ट्रेट एरिया रूट निकल आई है। तो चलिए यहाँ कुछ वर्क कर लूँगा मैं, यहाँ से चॉप करना है, जिससे यहाँ से कुछ ब्रांचिंग होने लगे, यहाँ भी कर देंगे तो ये जगह बढ़ जाएगी। दोस्तों ये देखिए निकाल लिया है सेक्रीफाइस ब्रांच। ये ग्रोथ देख सकते हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग का फ़ायदा। और ये सब बहुत ही बढ़िया से ट्रेन हो रहे हैं, सभी प्लांट अभी भी ग्राउंड में है। सोचता हूँ अगले सीज़न में कुछ निकालेंगे, बढ़िया से ट्रेन हो रहे हैं। बोनसाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों किसी कटिंग से या हार्वेस्टेड प्लांट से। तो ये मैंने एक कटिंग से स्टार्ट किया था। तो अब तब प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि तब ऊपर ही ब्रांचें कुछ होती है या कटिंग में एक साथ सभी ब्रांचें निकलती है। और बोनसाई में ये है कि सब प्रोग्रेशन में चाहिए, पहले मोटा फिर पतला पतला। तो चाहिए। आइए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। तो जब आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो एक साथ छोटी छोटी टहनियाँ निकलने लगेगी। अब एक साथ निकलेगी तो एक साथ बड़ी होगी और ऊपर की जल्दी मोटी हो जाती है और नीचे की छोटी रह जाती है। इसलिए मैंने क्या किया है, ये पहले ग्रो हुई थी और बाद में फिर आप देख सकते हैं कि ये अब इससे भी मोटी हो गई है। तो अब आज इस ब्रांच को चॉप करेंगे। कितनी बढ़ने दी है देखिए, लगभग 3-3.5 मीटर बढ़ने दी, तब जाके ये रिजल्ट मिला। ये भी बहुत ही छोटी ग्रो हुई थी इतनी, उसको भी मैंने बहुत ही कम टाइम में बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आप बड़ा करना चाहते हैं तो इसको ट्रिम नहीं करना है, बाद में उसको चॉप करके यहाँ रेमिफिकेशन होता रहेगा। तो आज वक्त है कि हम इस जो ब्रांच ग्रो हुई है उसको यहाँ से कहीं से कट कर देंगे। अब ये तो अनवांटेड सी भी लगती है, बट फिर भी मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ से कुछ ब्रांच डेवलप करूँगा और वहाँ कुछ कैनोपी बनेगी और ये लोअर ब्रांच होगी। तो यहाँ भी एक ब्रांच इसी तरह से ग्रो हुई है। तो ये अभी इससे छोटी है तो उसको और ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से प्रोग्रेसिव अगर बनाना है तो आपको नीचे की जो ब्रांच है उसको बिना ट्रिम किए बढ़ने देना है, तब कहीं जाके वो मोटी हो पाएगी। और ऊपर की ब्रांचों में प्रोग्रेसिवली आप इस तरह से ट्रिम करते रहेंगे तो ब्रांचिंग भी होती रहेगी। तो आज सब कुछ होगा, तो ध्यान से देखिए। तो इस ब्रांच को मैं पहले हटा लेता हूँ, जिससे यहाँ से फिर जो ब्रांच होगी वो यहाँ से मोटी है और वो ही इसको प्रोग्रेसिवली हम ट्रेन करेंगे। तो चलिए इस ब्रांच को निकाल देते हैं। इसे आड़ी से भी काट सकते हैं, मेरे पास कटर है तो मैं कटर से काट लेता हूँ। पूरी ब्रांच हटा ली है, देखिए कितनी बढ़ गई थी। अब यहाँ से जो ब्रांचें निकलेगी तो बहुत सारी ब्रांचें होगी, यहाँ से भी निकल सकती है, कहीं नीचे से भी निकल सकती है। जो भी ठीक लगे, जो भी हेल्दी है उसको हमें बढ़ने देना है। और यहाँ जो खाली जगह है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ की खाली जगह है, इसी से भरेगी। तो इसी तरह से हमें प्रोग्रेसिवली ये मोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, छोटा बड़ा करते जाना है। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रोग्रेसिव यानी अनुपात में दिखना चाहिए प्लांट। तो अब टॉप ब्रांचों में क्या करना है, इस तरह से आप टाइम टाइम पे ट्रिमिंग करते रहे अगर ग्रोइंग सीजन है तो। अभी ग्रोइंग सीजन है तो मैं अब ये ट्रिम कर रहा हूँ, और ट्रिमिंग बैक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
आपको अब रेमिफिकेशन पे भी काम करते रहना है, टॉप ब्रांचों में और लोअर ब्रांचों को बड़ी करने में ध्यान में रखना है। ये मैंने कुछ इस तरह से ऑब्जर्व किया है। तो इन ब्रांचों को भी कभी कभी क्या होता है, इतना बढ़ जाता है सेक्रीफाइस ब्रांच की, टॉप ब्रांचों में ग्रोथ रुक जाता है, तब आपको वो हटा देना है जो सेक्रीफाइस किया है वो ब्रांच। यानी जो ब्रांच हम बड़ी करते हैं उसको अगर हम इस तरह काट देते हैं तो वो सेक्रीफाइस यानी बलिदान दे दिया है हमने उस ब्रांच का, और यहाँ से हमें ये मोटाई, उससे बलिदान करके क्या मिला, ये मोटाई मिली हमें। अगर नहीं बढ़ने देते तो इतना मोटा प्लांट ये हो ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं होता, और प्लांट प्रोपोर्शन में नहीं दिखता। ये पहले एरियल रूट था, बहुत ही छोटा सा, पहले का वीडियो अगर मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये भी छोटी ब्रांच ही बड़ी हुई है, तो ये भी हम इसको इसी ब्रांच से भी नीचे से काट लेंगे और यहाँ इसका रेमिफिकेशन होगा, या ट्विन टंग भी हो सकता है। ये ब्रांच भी ठीक है, पर ऑल्टरनेट है तो रखता हूँ मैं, देखते हैं कि इससे बड़ी होती है। ये जो लोअर ब्रांच दिख रही है उसको भी हम सेक्रीफाइस करेंगे, ये इन दोनों से भी बड़ी ब्रांच बनानी है, तो चलिए उसको ऐसे ही ट्रेन करेंगे हम। तो ये ब्रांच भी अभी कुछ दिन में ऐसे ही रहने दूँगा, बाद में उसको ट्रिम करूँगा। तो इसी तरह से प्रोपोर्शन में लाना है। तो ये थी खास टिप्स दोस्तों। अगर आप कटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रांचों को प्रोपोर्शन में लाना बहुत ज़रूरी। तो टॉप याद रखें, टॉप ब्रांचों को आप कंटिन्यूसली ट्रिमिंग करते रहे ग्रोथ के हिसाब से ग्रोइंग सीजन में। विंटर को छोड़ के, विंटर में हम कुछ नहीं करते, और लोअर ब्रांचों को बढ़ने देना है, इसकी मस्ती में आने देना है और बाद में ट्रिम करना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।